नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कल यानी कि ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ट्यूसडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 मई के दिन क्या है, 1 मई के दिन ट्रेडिंग हॉलीडेज है। ठीक है, 1 मई के दिन ट्रेडिंग हॉलीडेज जो महाराष्ट्र डे है शायद उस दिन, उस वजह से ट्रेडिंग हॉलीडेज है। तो अभी जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो डायरेक्ट 2 मई को ओपन होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 2 मई के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, हमने आज एक क्लियर कट एक डिस्कशन किया था कि भाई अगर निफ्टी अगर थोड़ा अगर अप ओपन होकर अगर हमें एक डिप दे दे 17,860 के जितना नज़दीक हमें अगर डिप देता है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। आज हम पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ये हमने डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने हमें 860 तक का तो डिप नहीं दिया, लेकिन 17,885 के आसपास वो आई थी वहाँ पे, है ना। 885 से वो वापस रिवर्स हुई थी। तो तकरीबन मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि एक डिप पे हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने बनाई और काफ़ी सारे लोगों ने नहीं बनाई। उसका लॉजिक ये था कि जिन लोगों को एसएल ज़्यादा बड़ा लग रहा था उन लोगों ने अपनी पोजीशन को पहले से नहीं किया था तो और जिन लोगों ने कुछ मतलब अपने इस अनुसार उन्होंने ट्रेड पहले से करी कॉल की। तो आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और हमने बैंक निफ्टी के अंदर प्रिडिक्शन किया था। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो प्रिडिक्शन था हमने बिल्कुल चेंज किया था। देखिए निफ्टी के अंदर मैं क्या बोला था, पुट नहीं लेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको क्लियर बोला था कि मार्केट 43,080 के जितना नज़दीक मिले आपको, है ना। तो हम ओनली और ओनली 25 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, देखो दोस्तों मैं इतना छोटा एसएल कभी देता नहीं, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि 25 पॉइंट्स के एसएल पे आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट प्ले कर सकते हो। और देखो मैं वहाँ पे क्या बोलता हूँ कि आपको कोई शूटिंग स्टार लाइक आपको इस तरीके से मिले तो आप वहाँ पे पुट प्ले कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो रिस्की ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर और जिनको अभी चार्ट पे नॉलेज हो चुका है और जिनको पता है कि सेलिंग एरिया कहाँ पे और कहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो आई थिंक अगर वो आपको 4380 पे मिल रही है तो 25 पॉइंट का एसएल, अगर देखिए मार्केट को अगर गिरना होगा तो ये आपके 25 पॉइंट का एसएल हिट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट को गिरना नहीं होगा तो वो 25 पॉइंट का एसएल आपका 25 पॉइंट क्या वो 70 पॉइंट का एसएल भी आपका वहाँ पे क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। देखो दोस्तों, मैंने भी एग्जैक्ट 43,080 पे जब मेरे को मार्केट दिखी, मैंने वहाँ पे तुरंत पुट की पोजीशन बनाई और मार्केट ने इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स के अंदर हमें क्या किया, एक बहुत अच्छा टारगेट किया। बहुत अच्छी उन्होंने, मैं कह सकता हूँ 200-250 पॉइंट की उन्होंने एक मार्केट बैंक निफ्टी ने हमारे को रैली दी और अच्छा प्रॉफिट दिया और हमने अपने डे को वहाँ पे क्लोज कर दिया। जबकि हम कॉल का डिस्कशन भी कर रहे थे, बट देखो दोस्तों हमारा क्या है, मैं एक ही चीज़ को दिमाग में लेके चलता हूँ कि जो मैंने आपको एक दिन भी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि 1 MSP लो रे भैया, है ना, 1 MSP लो रे भैया, ये मैंने अपने गुरु से सीखा था और मैं उसी चीज़ को हमेशा फॉलो करता हूँ। 1 MSP का मतलब होता है कि हमने कोई डिस्कशन किया और हमारे को उसके अनुसार कोई ट्रेड मिल गई और उसमें हमारे को प्रॉफिट मिल गया, तो हम फिर बार बार मार्केट के अंदर हाथापाई नहीं करेंगे, बार बार मार्केट के अंदर ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे डिस्कशन के अनुसार अगर ट्रेड मिल गई और उसमें प्रॉफिट हो गया तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, डे को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। तो मैंने बस यही 9:45 के आसपास मैंने अपने डे को क्लोज कर दिया और बस उसके बाद में ख़त्म कहानी। आइए बात कर लेते हैं आगे कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। देखिए दोस्तों, डेफिनेटली मार्केट क्या एक अप ट्रेंड के अंदर है ना, और काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में। और निफ्टी के अंदर मैंने डिस्कशन किया था कि 17,850 के ऊपर अगर मार्केट क्या होगी, क्लोज हो जाएगी तो हमारे को जो टारगेट मिलेंगे वो 18,120 तक के मिल सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, हमारे टारगेट के काफ़ी नियरेस्ट पहुंच चुकी है आज निफ्टी, है ना, लगभग 18,080-85 तक जाके आई है। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, अभी जो ये लेवल हमने ड्रॉ किया है अब अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 18,120 का जो लेवल्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट हल्की फ्लैट ओपन हो जाए और फ्लैट ओपन होकर किसी भी टाइम अगर आपको यहाँ एक अप दे दे, है ना, 18,120 के जितना आप नियरेस्ट मिले आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पुट ट्राई कर सकते हो इमीडिएटली। ठीक है, कोई कैंडल का कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सेलिंग एरिया है, 18,120 के जितना नज़दीक मिलेगी आप यहाँ पे ओनली और ओनली 20 पॉइंट्स का एसएल लगाओगे, 20 या 25 पॉइंट्स का एसएल लगा सकते हो। 18,145 का एसएल लगा करके आप यहाँ से एक पुट ट्राई कर सकते हो। आपको वापस से आपको जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 17,960 के आसपास आपको वापस से टारगेट देखने को मिल सकता है। ये होगी हमारी फ्लैट ओपन होगी, हल्की ऊपर जाके वापस से नीचे आए, ये वाला डिस्कशन। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट अगर ट्यूसडे के दिन अगर गैप डाउन खुल जाए, है ना, गैप डाउन कहाँ तक खुल जाए, फर्स्ट 18,000 के ऊपर है और यहाँ पे अगर कोई हैमर
बुलिश पैटर्न बनने। देखो यहाँ पे मैं आपको कैंडल्स के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेशर आएगा तो आपको एक कैंडल के जरिए जरूर दिखेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई हैमर बनेगी और अपसाइड में अगर ब्रेक होगा तो वापस हमें ये यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और इससे भी आगे तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना। या फिर आपको अगर 17,960 के ऊपर जब तक मार्केट है, ठीक है, तब तक भी हम सी के बारे में सोचेंगे, पुट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। पुट के बारे में हम सिर्फ एक ही कंडीशन में सोच रहे हैं, फ्लैट ऊपर होकर हल्की ऊपर जाए या फिर ओपनिंग ही यहाँ पर हो, गैप अप भी ओपन हो जाए और 18,120 के आसपास अगर वहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा तीनों सिनेरियो हो गया, हल्का गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन के सिनेरियो में अगर 17,960 के आसपास ओपन हो रही है, यहाँ पे भी अगर हैमर के जैसा कोई फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से भी हम कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एसएल हमारा हैमर का लो का हो जाएगा। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, है ना, ज़्यादा गैप अप लाइक जस्ट 18,120 के ऊपर ओपन हो जाए, है ना, तो हमें क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए 18,200 18,160, तो हमें क्या करना है, एक डिप का वेट करना है। और डिप हमें कहीं ना कहीं वो अगर यहाँ तक इसके हाई तक का मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 18,120 या 110 के आसपास जितना मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, 18,075 का वहाँ पे एसएल लगा करके फिर से एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ये हमारी इस तरीके की हमारी एनालिसिस रहेगी अगर गैप अप के सिनेरियो में अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। यस, बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी एक काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने ये डिस्कशन किया था कि जो शॉर्ट सेलिंग जो हमारे, एक मिनट हम इसको 15 मिनट के अंदर कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, हमने आपको ये वाले लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं बोला था कि आपको, हाँ, जब तक हम जो पुट के बारे में क्या सोचेंगे, 42,800 के नीचे अगर जाएगी तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे। दोस्तों देखिए, यहीं से वापस बैंक निफ्टी ऊपर उठा है और अच्छे खासे हमें टारगेट दिया है। बट हमने क्या, मॉर्निंग में ये वाला पॉइंट हमने कैच कर दिया, तो हमने ये वाले जो रैली है इसका हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। आगे क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, आगे डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी जो हमें टारगेट दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 43,500 तक के हमें टारगेट दिख रहे हैं और ये जल्दी मिल सकते हैं, इवन ट्यूसडे के दिन हमें मिल सकते हैं। और किस तरीके से हमारा डिस्कशन रहेगा, देखिए दोस्तों, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है ना, और फ्लैट ओपन होकर अगर एक डिप दे देती है, डिप कहाँ तक होगा, ये वाला हाई है ना, ये वाला हाई 43,100 तक का हाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर से एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका एसएल हंटिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो अगर आप देखो, और ट्रेड छूटने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए दोनों कंडीशन है, मैं आपको यही वीडियो के अंदर डिस्कस कर देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई और एक डिप दिया और यहाँ पे अगर आपने कोई सी की पोजीशन बना दी, ठीक है, तो जो मैं ये कहता हूँ कि जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे हैमर का इंतजार करे, और जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलते ही आप तुरंत ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या, या तो ऑब्वियस ट्रेड अगर नहीं होगी तो मार्केट क्या करेगी, एसएल हैंडल करने के लिए वो आपको डराने के लिए 43,000 तक आएगी, ठीक है। तो आप 43,000 से फिर से सी बाई कर सकते हो, ठीक है। और 43,000 के लेवल पे मिलेगी तो आपका जो एसएल रहेगा वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकंड, ये जो पॉइंट आ रहा है वो समथिंग लाइक 42,000, एक मिनट इसको मैं काट देता हूँ। हाँ, हमारा जो एसएल रहेगा वो 42,940 का हमारा जो एसएल रहेगा, है ना, कॉल के लिए। ये होगी हमारी फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आए, या फिर हल्की गैप डाउन भी अगर ओपन हुई तो भी हम यही सिनेरियो हमारा प्ले करेंगे, ठीक है। 43,000 के लेवल से और 43,100 के लेवल से हम कॉल ट्राई करेंगे। जब तक 42,940 के नीचे अगर नहीं निकल जाती तब तक हम पुट के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का और हल्का गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो। अगर देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, कि दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो जाती है, अगर कहीं ना कहीं 43,400 या 450 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, दोस्तों मैं डेफिनेटली वहाँ से एक पुट ट्राई करने की कोशिश करूँगा। पुट ट्राई इसलिए करूँगा कि मार्केट कंटिन्यू रैली के अंदर है और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर मेरे को अगर 450 के आसपास अगर मेरे को मिलेगी तो मैं 43,510 मतलब ओनली 60 पॉइंट का ऐसे लगा करके यहाँ से पुट की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमें कोई लेवल्स मिलेंगे, इस तरीके से हमें ट्रेड मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, है ना। तो डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई सिनेरियो डिस्कस किया और उसके अंदर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप अपने डे को वहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो। आप फिर बार बार उसके अंदर ताका जाकी मत क्या करो कि यार चलो मैं यहाँ पे भी, इस पे भी, चलो इस कैंडल पे भी ट्रेड ले लूँ, इस कैंडल पे ये हैमर दिख रहा, चलो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँ, ठीक है। तो अगर अपने सिनेरियो के अनुसार अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। डेली ट्रेड करना जरूरी थोड़े,
लॉस करने से अच्छा है हम ट्रेड ही ना करें, और ट्रेड करें तो शॉर्ट करें। उसका एसएल हमारे पास डिफाइन होना चाहिए कि हाँ यार इतना एसएल मैं लूँगा। हम पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू हमारे एसएल हिट हो रहे थे, मतलब इतने अच्छे हमें टारगेट नहीं दे रही थी, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें टारगेट नहीं मिल रहे थे। हम डिस्कशन कर रहे थे इतना टारगेट मिलेगा नहीं, मार्केट वहाँ से वापस से आधे से रिवर्स होकर आ गई। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। देखो ये चीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों निकलना होता है कि जब मार्केट अपने टारगेट को ना दे करके वापस से हमारा एसएल हिट करने आ रही है तो वहाँ पे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना होता है, क्योंकि फिर वो मार्केट की जो रैली है वो एक बड़ी रैली हो सकती है। क्योंकि अगर हमारा टारगेट देना होता तो हमारे वापस जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे मार्केट कभी नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों एनालिसिस को यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें अगर आपको कैसी लगी एनालिसिस। आज की वीडियो भी आप, आज की जो एनालिसिस का वीडियो था उसमें भी आप जाके जरूर कमेंट करें, ताकि हम नए नए जो कंटेंट्स हैं, नए जो एनालिसिस हैं और भी बेहतर तरीके से आपके सामने मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप जितने ज़्यादा लाइक्स और शेयर करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एनालिसिस बनाने में, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।